निर्जला एकादशी व्रत के दिन आप सभी व्रत करें या न करें, यह कार्य आपको जरूर करना है। पुत्र प्राप्ति, विवाह, संतान, रोग, कर्ज, धन प्राप्ति, नौकरी, पितृ बाधा से आप परेशान हैं, हाय टोक लगती है, तो यह कार्य बहुत सुंदर माना जाता है। देखिए, आप जानते होंगे उपाय साधारण नहीं है, कोई ऐसे नहीं कि किसी को क्षति पहुंचाई जाए। यह उपाय नहीं, यह कार्य है। अगर सही तिथि सही नियम विधि से किया जाए तो लाभ तो होना ही है। आप सब जानते होंगे एकादशी को व्रतों का जननी के रूप में जाना जाता है। पूरे साल में भक्तजन जो एकादशी नहीं कर पाते हैं, मात्र इस दिन पूजा पाठ, उपाय और विशेष निर्जल रूप में व्रत कर लेते हैं तो भाग्य तो बदलता ही है। यह कार्य अपने आप में बहुत सुख प्रदान करने वाला है, जो कि विशेष तौर पर पितरों को भी इसका एक अंश प्राप्त होगा और उसकी कृपा से, पितृ देवताओं की कृपा से आपके कार्य निश्चित रूप से बनेंगे। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट आपको सता रहे हैं, नवग्रहों की दशा सुदृढ़ नहीं है, हारी बीमारी से तंग आ चुके हैं, तो पूरे साल में कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो साल की सबसे बड़ी अमृत की बूंद, गंगाजल के समान पावन पवित्र निर्जला एकादशी के दिन यह कार्य जरूर से कर लीजिएगा। इस बार बड़ी दुविधा की स्थिति है, तो भक्तजनों ध्यान से सुनिएगा। निर्जला एकादशी का आपको व्रत कब करना है। निर्जला एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 6 जून 2025 की सुबह 2:15 और एकादशी तिथि समाप्त 7 जून 2025 की सुबह 4:47। ऐसे में उदया तिथि अनुसार जो गृहस्थ जन है वह 6 जून को ही एकादशी का व्रत करेंगे और जो है इस्कॉन से जुड़े हुए या साधु संत जन है वह 7 जून 2025 को व्रत करेंगे। हालांकि कई भक्तजन 6 जून और 7 जून दोनों दिन व्रत उपवास कर सकते हैं, वह उनकी इच्छा है, अपनी श्रद्धा है। 2 दिन लगातार अगर आप व्रत करते हैं तो अत्यधिक शुभ होता है। व्रत उपवास आपसे नहीं होता, कोई विशेष नियम आपसे नहीं लिया जाता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक इतनी स्थिति अच्छी नहीं है, तो बस यह कार्य आप कर लीजिए। यह कार्य किसी को नुकसान करने के लिए नहीं है, बल्कि सभी के कल्याण के लिए शास्त्रों में कहा गया है। ऐसे में अगर आप 6 तारीख को अर्थात 6 जून को एकादशी का व्रत करेंगे तो आप सभी को निर्जला एकादशी का व्रत का पारण करना होगा। विशेष तौर पर 7 जून को शनिवार में दोपहर 1:44 से 4:31 के आसपास अपने व्रत को खोल लेना चाहिए। और जो भक्तजन 7 जून को व्रत कर रहे हैं वह 8 जून 2025 5:23 से 7:17 तक अपने व्रत को करेंगे। ठीक है, अगर आप दोनों 6 और 7 जून दोनों का व्रत कर रहे हैं तो 8 जून को व्रत का जो पारण मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है आपकी सुविधा के लिए, उसे आप लीजिएगा। मात्र 6 जून का ही व्रत कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप सभी को लंबा समय का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि द्वादशी तिथि देखी जाती है, हरिवासर का समय देखा जाता है, उसी के आधार पर अपने व्रत को खोला जाता है। ठीक है जी, इस तरह से यह जानकारी थी। अब आप सभी को कौन से कार्य, उपाय, नियम करने हैं, ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। जैसे मैंने विदित कराया 26 एकादशियां साल में आती हैं, अगर जो है यह बढ़ जाती हैं तो वैसे सामान्य रूप में 24 एकादशियां आती हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में, और दोनों एकादशियों का अपना एक विशेष महत्व है। तो एकादशी, निर्जला एकादशी के दिन 6 और जून दोनों दिन आपको यह कार्य करना है। जल्दी उठना है, घर के दरवाजे पर हल्दी मिश्रित जल, हल्दी श्री नारायण को समर्पित है, माँ लक्ष्मी को समर्पित है और यह दिन उन्हें ही समर्पित है। तो आप घर के दरवाजे पर सबसे पहले हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव करें और एक लंबी बत्ती का दीपक लगाएं। अब आप सभी तुलसी की लकड़ी 1-2 दिन पहले ही तोड़कर अपने पास रख लीजिएगा। ठीक है, तुलसी की लकड़ी का बहुत महत्व है और यह श्री नारायण को बहुत प्रसन्न करती हैं। दरवाजे पर आप जल का छिड़काव कर एक लंबी बत्ती का दीपक जरूर लगाइएगा। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आप जो है अच्छी तरह से, देखिए उस दिन पोछा और झाड़ू बहुत डीप नहीं किया जाता है, सामान्य ऊपरी तौर पर अपने घर की मंदिर की सफाई कीजिएगा। एक दिन पहले आप साबुन शैम्पू से बाल धो लीजिए। हमेशा 10वीं तिथि पर आप सभी को, जो भी आप भोजन करते हैं 10वीं तिथि पर, पूरे दिन या रात्रि में, कहने का अर्थ है, देखिए आप एक तपस्या के लिए तैयार हो रहे हैं तो आपको 10वीं तिथि पर शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए। 10वीं, एकादशी और द्वादशी, इन तीनों तिथियों पर कभी भी आपको किसी भी स्वरूप में, भले ही व्रत का पारण करें या उससे पहले भी, आप सभी को 10वीं तिथि पर भी कभी भी बैगन, शहद कांसे के बर्तन में नहीं खाना चाहिए। उड़द की दाल, हरी सब्जी वगैरह होती है उसका सेवन नहीं किया जाता है। शुद्ध सात्विक जो भोजन हमारे
शास्त्रों में कहा गया है उसे ही आपको सेवन करना चाहिए। प्याज लहसुन तामसिक चीज़ों के लिए सदा सर्वदा दशमी तिथि हो, एकादशी हो, द्वादशी हो, इन तीनों तिथियों में हमेशा परहेज करना चाहिए। एकादशी व्रत आप करें या ना करें, घर में यह नियम बना लीजिए। अपने बच्चों को यह बताइए कि हमारे सनातन धर्म में यह तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमारे जो है मानसिक, शारीरिक और आर्थिक क्षमता को मजबूत करती है। इनका कोई लाभ नहीं है। तो आप सभी किसी भी स्वरूप में भले ही व्रत करें या ना करें, अपने घर में दशमी, एकादशी, द्वादशी भगवान को आप भोग लगाते हैं, आपसे व्रत नहीं होता है तो अपने घर में तामसिक चीज़ें, मीठ, मांस, अंडा, शराब इत्यादि का सेवन का पूर्ण रूप से वर्जित कर दीजिए। तीनों तिथियों में बाल नाखून न काटे, इस चीज़ का ध्यान रखें। बहुत गहरी सफाई भी भले ही व्रत करें या ना करें आपको घर में नहीं करनी चाहिए इन 3 तिथियों में, दशमी, एकादशी और द्वादशी, क्योंकि हमारे जो है शास्त्रों में बहुत इसका गहरा रहस्य छुपा हुआ है। अगर आप एकादशी के दिन घर में जो है अपना डीप क्लीनिंग करते हैं, झाड़ू पोछा बहुत गहरा लगाते हैं, तो जो सूक्ष्म जीव जंतु होते हैं वह आपसे मर जाते हैं, तो यह हत्या के समान माना जाता है। तो एकादशी व्रत करते हैं तो इन नियमों का ध्यान रखिए ही, साथ ही इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना ही चाहिए। तो इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। इसके साथ ही आप सभी अपने घर में अगर मीठ मांस अन्य दिनों बनाते हैं, आपके बच्चे नहीं मानते, अंडा इत्यादि बनाते हैं, तो एकादशी तिथि पर इन बर्तनों को भी आपको काम में नहीं लेना चाहिए, ऐसा वर्णन शास्त्रों में मिलता है। अब आप सभी को आप जो है इस दिन भगवान को भी फलाहार लगाएं, स्वयं भी फलाहार करें। हालांकि मैंने जैसा विदित कराया निर्जल ही व्रत करना सबसे उत्तम माना जाता है, परंतु सबकी क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य एक जैसी नहीं होती है। ऐसी स्थिति में आपसे निर्जल व्रत नहीं हो पाता है तो आप फलाहारी व्रत भी कर सकते हैं, जल पीकर भी व्रत को किया जा सकता है, परंतु आपको करना जरूर है। एकादशी का व्रत भले ही किसी भी स्वरूप में किया जाए आपको करना चाहिए। अन्न का त्याग जो है एकादशी पर करना शास्त्रों में कहा गया है। जो भक्त एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करता है वह पाप का भागीदार कहलाता है। आप सब जानते होंगे इसके पीछे रहस्य छुपा है। देखिए, हम रोज भोजन करते हैं तो हमारे शरीर को, हमारे तंत्र जो है, शरीर में जो सामग्री है, उसे जो मशीनरी हमारे शरीर की, उसको भी एक दिन आराम की आवश्यकता होती है। आज तो सिद्ध हो चुका है कि हमें एकादशी या कोई भी व्रत क्यों करना चाहिए। आप सब मेरी बात से सहमत है तो कमेंट्स में जय श्री नारायण लिखना ना भूलें। अब आप सभी को विशेष तौर पर जो कार्य मैं बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद आपको एक कटोरी या एक गिलास में बना लेना है। उसमें तुलसी पत्र रखना है। भगवान को विधि विधान से कच्चे दूध से स्नान कराएं, दीप लगाएं और विधि विधान से पुष्प पीले रंग के चढ़ाएं और अखंड दीप लगा सके तो अत्यधिक शुभ है। उसके बाद भगवान को पंचामृत आप भोग लगाएं, उसमें तुलसी पत्र जरूर रखें। मौसमी फल का भगवान को भोग लगाएं और तुलसी पत्र उसमें जरूर रखें। भगवान जी जो है रूखा सूखा आप स्वीकार करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए प्रभु को आप भोग निश्चित रूप से लगाएं। इसके साथ ही तुलसी जो कि श्री नारायण को बहुत प्रिय है, तुलसी 1-2 दिन पहले ही आप तोड़कर अपने पास सूती कपड़े में किसी भी चीज़ में रख लीजिए। तुलसी कभी बासी नहीं होती है, किसी डब्बे में भर कर रख लीजिए। तुलसी आपको एकादशी तिथि जब से शुरू हो जाए तब तक नहीं तोड़नी है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। एकादशी आप जब से शुरू हो जाए उससे पहले पहले तुलसी अपने पास तोड़कर भगवान को समर्पित करें और भगवान जी के समक्ष केले का भोग आपको जरूर लगाना है। केला श्री नारायण को बहुत प्रिय है, चना बहुत प्रिय है श्री नारायण को, और विशेष तौर पर पंचामृत बहुत प्रिय है भगवान को। इस समय पीले फूल जो हैं उनका जो है माला बनाकर आप भगवान को समर्पित करें। पीले फल जो आए हुए हैं जैसे कि आम आया हुआ है, तरबूज है, जो पीले फल है उनकी महत्वता आप ज़्यादा रखकर भगवान को भोग लगाएं। भगवान जी को केले का भोग बहुत अधिक प्रिय है तो इसका भोग रखो आप सभी। और साथ ही आप फलाहार करते हैं तो आप पंचामृत जरूर से प्रसाद रूप में ग्रहण करें, तुलसी पत्र जरूर से प्रसाद रूप में ग्रहण करें, मौसमी फल आप सभी जरूर से ग्रहण करें। साथ ही गौ माता को आप सभी को केला जरूर खिलाना है और साथ ही चने की दाल आपको गौ माता को जरूर खिलानी है। मौसमी फल आपको गौ माता को सोमक पत्र पितृ का नाम लेकर जरूर खिलाना है। इससे भी सभी तरह के बंधन करते हैं और आपको सदा सर्वदा सब सुखों की अनुभूति स्वतः ही हो जाती है। इस तरह से आपको एकादशी तिथि पर यह कार्य करना है। अब एक ऐसा कार्य बता रही हूँ जो आपके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्टों से मुक्ति दिलाएगा, वो है तुलसी का उपाय। देखिए, तुलसी में जल ना चढ़ाएं, थोड़े दिन पहले ही अच्छी तरह से तुलसी में आप जब से एकादशी तिथि शुरू हो, दशमी तिथि पर तुलसी में खूब सारा अच्छी तरह से, क्योंकि गर्मी है 2 दिन लगातार आपको जल नहीं चढ़ाना होगा, तो आपको तुलसी में खूब अच्छी तरह से पानी रख देना है जिससे कि आपको जो है तुलसी सूखी हुई ना मिले, तुलसी अच्छी तरह से हरी भरी रहे। इसके लिए आपको तुलसी में अच्छी तरह से
जल चढ़ा देना चाहिए 10वीं तिथि पर। इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता है। एकादशी पर तुलसी की सूखी लकड़ी 1-2 दिन तोड़कर आप अपने पास एक डब्बे में रख लीजिए। अब तुलसी की माला एकादशी पर आपको गले में धारण करानी है, श्री नारायण को समर्पित करनी है। उसके बाद आप सभी को तुलसी की लकड़ी को किसी पत्थर पर घिसकर उसका सुंदर हरी चंदन बना लेना है। सबसे पहले प्रभु जी को अर्थात श्री नारायण को तुलसी की लकड़ी से अच्छी तरह से घिसकर हरी चंदन सुंदर रूप में समर्पित करवाएं, उनके मस्तक पर समर्पित करवाएं और उनको सुंदर हरी चंदन की सेवा दीजिए। तुलसी की लकड़ी की हरी चंदन बनाकर जो भी श्री नारायण को एकादशी, दशमी, द्वादशी के दिन समर्पित करता है, साल की सबसे बड़ी निर्जला एकादशी के दिन लगाता है, उसका भाग्य बदल जाता है, उसके सौभाग्य में वृद्धि होती है, सुख समृद्धि का वरदान मिलता है, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट अपने आप ही मिट जाते हैं। तो आपको यह कार्य जरूर से करना है। इसके साथ ही आप सभी को जो तुलसी की लकड़ी है उसका चंदन अपने मस्तक पर भी धारण करने का प्रयत्न करना चाहिए। जो भी भक्तजन तुलसी की लकड़ी का अपने मस्तक पर जो है तिलक रूप में धारण कराता है तो उसको क्रोध कम आता है, उसके रोग कट जाते हैं। तुलसी की लकड़ी को घिसकर श्री नारायण लड्डू गोपाल को आप सुंदर श्रृंगारित करें। उसके बाद अपने मस्तक पर इस तुलसी की लकड़ी का चंदन जरूर लगाएं। अपने बच्चों के मस्तक पर भी तुलसी की लकड़ी का चंदन जरूर लगाएं। इससे सौभाग्य बढ़ेगा, दुख दरिद्रता का अंत स्वतः ही हो जाएगा। साथ के साथ तुलसी की मिट्टी का चंदन भी अर्थात तुलसी की मिट्टी को भी अपने मस्तक पर लगाएं। भगवान जी को ठंडे फलों का भोग लगाएं, उन्हें दही, माखन, मिश्री का भोग लगाएं और साथ के साथ आवश्यक रूप से पीले चने का भी भोग लगाएं। कुछ भी न कर सके तो इस कार्य को तो आप कीजिएगा ही। आप श्री नारायण के कोई भी मंत्र के साथ घर पर छोटा सा तुलसी का जो है लकड़ी के साथ कपूर घी के साथ हवन जरूर कीजिएगा। इससे बहुत सुख मिलता है भगवान जी को और वह आपसे प्रसन्न होते हैं और सौभाग्य में वृद्धि करते हैं। इस दिन आप सभी को जल का दान जरूर करना चाहिए। पवित्र वृक्षों में जल का सिंचन करना, पर राहगीरों को जल की व्यवस्था कराना एक सौभाग्य का काम है और पितरों को भी इससे सुख मिलता है। एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी को आप जरूर से दान में दीजिएगा। एक बार अपने घर की रसोई में सुबह और शाम दीपक लगाएं, पितरों का ध्यान करें, विधि विधान से पूजन करें। श्रीमद् भगवद गीता, गीता चालीसा जो है विष्णु चालीसा, भगवान श्री नारायण के मंत्र और विशेष तौर पर भगवान के ध्यान स्मरण में अपना समय व्यतीत करें। कितनी भी दिक्कत चल रही हो, कितनी भी परेशानी आपको तंग कर रही हो, निर्जला एकादशी के दिन वह पूर्ण रूप से समापन की ओर होगी। इससे पहले निर्जला एकादशी के अन्य समाचार, अन्य विशेष जानकारी चैनल पर आ चुके हैं, आपको मैंने दिया है, आप जरूर देखिएगा। साथ ही निर्जला एकादशी के दिन एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी को दान में दीजिएगा। कोई भी प्रश्न हो निर्जला एकादशी के दिन कमेंट्स के संबंधित आप पूछिएगा। आपका अपना चैनल है, सब प्रश्नों का उत्तर आप प्राप्त करेंगे। राधे राधे।